डार्क अवेंजर्स की हमले के दौरान थॉर अभी भी जख्मी था, लेकिन अब उसे उठना पड़ेगा क्योंकि सेंट्री उसकी तरफ आ रहा है। क्या थॉर उसे रोक पाएगा या फिर एरीज के तरफ वह मारा जाएगा? इसी एपिसोड में हम यही जानेंगे। दोस्तों, आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक दे दिया है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए देर ना करके कहानी को आगे बढ़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है वॉशिंगटन डीसी से। यूएस का प्रेसिडेंट एसगार्ड के ऊपर हुए हमले को देख रहे थे। फिर बीच में आकर एक ऑफिसर बोलता है कि सर, हमारे पास एक अपडेट है। ऑसबर्न ने सारे के सारे डार्क अवेंजर्स को लेकर एसगार्ड के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया है। तो प्रेसिडेंट ने बोले, क्या सारे? वह ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने उसे ये सब करने से मना किया था। तो बीच में एक और ऑफिसर बोलता है, लगता है उसने अपना मन बना लिया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट ने बोला, इसमें हमारा क्या होगा? तो एक ऑफिसर ने बोलता है कि सर, इस वक्त हमें अवेंजर्स को बुलाना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है हम उन सब को बंद कर चुके हैं। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि अवेंजर्स नहीं है, इसीलिए सिचुएशन को हमें ही कंट्रोल करना पड़ेगा। मिस्टर सेक्रेटरी, हमारे सारे के सारे मिलिट्री फोर्स को भी वहां पर भेजिए। मैं नॉर्मल ऑसबाउंड और उसके सारे टीम को अरेस्ट करने के लिए वारंट जारी करता हूं। लेकिन अगर मिलिट्री ही उनको नहीं रोक पाए तो हमें किसी मिरेकल की उम्मीद रखना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट इतना ही कहा था कि तभी हमारी अवेंजर्स की टीमें पहुंच चुकी है और ऑसबर्न कैप्टन के एक शील्ड के अटैक से दूर जाकर गिरता है। दोस्तों, हीरो की अभी भी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, इसलिए निक फ्यूरी बोलता है, जैसा हमने प्रैक्टिस की थी वैसे ही सारे के सारे ग्राउंड पर जाओ और एसगार्ड को प्रोटेक्ट करो। वर्ल्ड अवेंजर्स को देखकर खुश हो गया था और बोलता है कि मेरे भाई थॉर की दोस्तों, तुम सबका हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया। तो कैप्टन कहते हैं, इट्स ओके, हमारी जगह हमारे दोस्त थॉर यहाँ होता तो ऐसा ही करता। और कैप्टन बोलते हैं, अवेंजर्स दुश्मन को छोड़ना मत। दोस्तों, अभी जाकर एसगार्ड में असली बैटल शुरू होगा। उधर शहर में थोर और मारिया अकेले खड़े थे। उन्हें एसगार्ड पर जल रहा था, सब कुछ दिखाई दे रहा था। थॉर ने कहा कि देखा मिस हेल, यह बातें कैप्टन रॉजर्स को अलग बनाती है। वह एक इंसान होने के बावजूद गॉड्स की मदद कर रहा है। मारिया बोलती है, वह तो ठीक है, लेकिन हमारी तरफ ये क्या आ रहा है? तो तभी किसी ने उन पर हमला किया था और यह कोई नहीं बल्कि सेंट्री था। वह थॉर को खत्म करने आया था। सेंट्री ने कहा, आज कितने गॉडेस को मारना पड़ेगा। और यह सुनते ही थोर आया और अपने हथौड़े से एक हमला और एक थंडर लाइटिंग स्ट्राइक के साथ सेंट्री ने ग्राउंड को तोड़ते हुए दूर चला गया। लेकिन तभी थॉर कुछ देखकर चौंक जाता है। सेंट्री पर उसकी हमले का असर नहीं हुआ था और इधर एसगार्ड पर हीरोज डार्क अवेंजर्स के साथ लड़ रहे थे। नॉर्मल ऑसबर्न नीचे गिर रहा था और वह कहता है कि लॉकी, क्या वह रेडी है? मुझे इस वक्त यहाँ चाहिए। नॉर्मल किसकी बात कर रहा था, हमें नहीं पता। फिर तभी अवेंजर्स कुछ देखकर घबरा जाते हैं। प्रोहिम बोलता है, ओ कॉमन, अब ये सब नहीं, और हमें ये क्या दिखाई दे रहा है? सारे के सारे गुंडे भी यहाँ पर आकर पहुँच चुके हैं जिनके पास सुपर पावर है। और दूसरी तरफ एसगार्ड के बाहर यूएस की आर्मी पहुँच चुकी थी, लेकिन ये सब का सामना वह लोग मुश्किल से कर पाएंगे। इधर शहर में दिखाया जाता है कि स्पीड ने अपने साथ कुछ लेकर भाग रहा था, लेकिन बीच में वह थॉर से टकरा गया। मारिया हेल इसे देखकर सावधान हो जाती है। उसे लगा कि यह कोई गुंडा है जो टोनी स्टार्क को मारने आया है। उसे अब टोनी को जगाना ही पड़ेगा, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। और रूम के अंदर जाकर कहती है, टोनी स्टार्क, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। दोस्तों, टोनी का इलाज हो चुका है, मतलब वह कोमा से बाहर है, बस होश में नहीं है। मारिया को समझ में नहीं आ रहा है कि वह ऐसा क्या करे कि टोनी होश में आ जाए। कि तभी मारिया किसी के ऊपर गोलियां चला दाती है और यह कोई नहीं स्पीड था। स्पीड कहता है, प्लीज गोलियां चलाना बंद करो। मारिया ने कहा, सूटकेस नीचे रखो और आपके हाथ ऊपर उठाओ। तो स्पीड कहता है, रुक जाओ मारिया, मेरा नाम टोनी स्फॉट है, मैं स्पीड हूँ, यंग अवेंजर्स टीम मेंबर। तो मारिया ने कहा, मैं जानती हूँ तुम कौन हो, आप सूटकेस नीचे रख दो। और स्पीड बोलता है कि मारिया, मेरी बात सुनो, मुझे कैप्टन अमेरिका ने भेजा है ताकि मैं ये टोनी स्टार्क को दे सकूं। मारिया फिर से कहा, आपने हाथ ऊपर करो वरना तुम मर गए समझो। लेकिन पीछे से तभी किसने कहा, रुक जाओ मारिया, उसे आने दो। ये टोनी स्टार्क था, वह होश में आ चुका था
उधर बैटलफील्ड में यूएस की आर्मी हमला करने वाले थे और इस अटैक्स में विलेंस नहीं बल्कि अवेंजर्स भी मारे जाएंगे। दोस्तों, मिलिट्री की कमांडो ने सबको मारने के लिए कह दिया था, लेकिन तभी प्रेसिडेंट उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि यह सब बंद करो, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिसमें अवेंजर्स की जान को खतरा हो। कैप्टन अमेरिका को अकेला छोड़ दो, हमें सिर्फ ऑसबॉर्न को पकड़ना है। सो गैस ऑसबॉर्न के आर्मी के ऊपर यूएस आर्मी अटैक कर देते हैं और इधर थॉर और सेंट्री के बीच फाइट भयानक हो रही थी। थॉर सेंट्री से कहता है कि तुमने वर्म मास्टर को चुना है सेंट्री, तुमने गलत बैटलफील्ड को चुना है सेंट्री, जिसके लिए आज मैं तुम्हें अपनी सारी ताकत के आगे झुकने को मजबूर कर दूंगा। इतना कहते हैं फिर थॉर की एक थंडर स्ट्राइक और सेंट्री जाकर दूर गिरता है। ये स्ट्राइक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि सेंट्री इससे बच पाना मुश्किल था कि तभी थोर कुछ देखकर शॉक हो जाता है। दरअसल सेंट्री अपनी डैमेज को सहने की लिमिट को पार कर चुका था, जिसकी के वजह से वाइड उसमें से बाहर निकलने लगा था। यूनिवर्स की सबसे पावरफुल शक्तियों में से एक, यानी गॉड ऑफ डेथ। और दोस्तों, आखिर ऐसा हुआ तो सेंट्री को थोर भी नहीं रोक सकता। उधर एसगार्ड में कैप्टन अमेरिका और नॉर्मल ऑसबॉर्न एक दूसरे से लड़ रहे थे। नॉर्मल बोलता है कि कैप्टन तुम्हें अरेस्ट किया जाता है, तो कप्तान ने कहा गुड जोक मिस्टर ऑसबॉर्न, क्योंकि मैं भी तुमसे यही कहना वाला था। ये सुनते ही नॉर्मल अपनी पूरी पावर से कैप्टन के ऊपर हमला किया और बूम, एक एनर्जी बिन मिस मार्वल को जा लगी, वह घायल हो जाता है। कैप्टन अमेरिका ये सब नहीं देख पाए और वो आए और अपनी शील्ड से नॉर्मल के ऊपर हमला करते गए। नॉर्मल ऑसबॉर्न हमला करने वाला था कि तभी उसका आर्मर काम करना बंद कर देती है। ऑसबॉर्न हैरान था, ये सब क्या हो रहा है। तभी कोई पीछे से कहता है यह मैं हूँ ऑसबॉर्न। और दोस्तों, हम क्या देखते हैं, आयरन मैन वहां पर पहुंच चुका है। टोनी ने कहा वैसे तुम इसको मुझसे चुरा लिया है ऑसबॉर्न, लेकिन यह आर्मर मेरा है। दोस्तों, नॉर्मल ऑसबॉर्न की आर्मर की सिस्टम फेल हो चुका था, वह टोनी के कंट्रोल में। नॉर्मल नीचे गिर गया, वह समझ जाता है कि वह हारने वाला है, इसीलिए वह सेंट्री को कहने लगा कि बॉब किसी को भी नहीं छोड़ना, सबको खत्म कर देना। दोस्तों, सेंट्री पागल हो चुका था, किसी भी एंगल से यह सुपर हीरो नहीं लग रहा था। अब सेंट्री कोई इंसान भी नहीं रहा और फिर बूम, सेंट्री का एक एनर्जी अटैक और एसगार्ड तबाह हो गया। और यह सब देखकर थॉर कुछ नहीं कर पाया, वह तो उल्टा समझ में नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। वह कहता है कि फादर मुझे माफ करना, मैं अपने घर को नहीं बचा पाया। इधर ऑसबॉर्न हार चुका था। कैप्टन ने बोला कि आप तुम गिरफ्तार हो चुके हो ऑसबॉर्न। और टोनी नॉर्मल ऑसबॉर्न को आर्मर से बाहर निकल रहा था और फिर सब कुछ देखकर चौंक जाते हैं। ओ मैन, यह क्या है। दोस्तों, दरअसल नॉर्मल ऑसबॉर्न म्यूटेड होकर असली गोब्लिन में बदल चुका था। इस वक्त वह पूरी तरह पागल है और टीवी के थ्रू ये सब देख रहे थे। एक्स-मैन, फंटास्टिक फोर और इवन डार्क अवेंजर्स भी यह सब देखकर चौंक जाते हैं। डार्क अवेंजर्स को भी ये पता नहीं था। नॉर्मल पागलों की तरफ चिल्लाने लगा, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि तुमने क्या कर दिया है अवेंजर्स, जैसे तुम्हें लगता है तुम जीत गए। गोब्लिन ये सब बोल रहा था कि तभी स्पाइडरमैन आकर एक मुक्का मारा, इससे वह चुप हो गया। थोर उसके पास आता है, लॉकी का है ऑसबॉर्न, मेरा भाई इस वक्त कहाँ है। तो नॉर्मल ने कहा मर चुका है वह। थॉर बोलता है यह क्या पागलपन है, तुम क्या बोल रहे हो ऑसबॉर्न। ऑसबॉर्न ने कहा वह मर चुका है और तुम भी मरने वाले हो, वह तुम्हें मार देगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं ही उसे कंट्रोल करता था और मैं ही जानता था वह क्या चीज़ है और कितना शक्तिशाली है। मैं तुम सबको उसे बचा रहा था। और दोस्तों, हम क्या देखते हैं, वाइड अपने फुल फॉर्म ले चुका है। अब सेंट्री नहीं है बल्कि गॉड ऑफ डेथ हैं, जो सबको मार डालेगा। और दोस्तों, आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अगर मेरी चैनल पर नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो की लिंक का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए।